आज हमें पढ़ना है वितरण नियम और सहचर नियम। ठीक है, दो नियम हमें पढ़ना है। पिछली क्लास में हमने देख लिया था, ठीक है, कि क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं और सहचर नियम। पहला हम पढ़े सहचर नियम किसे कहते हैं, दूसरा क्रम विनिमय नियम। सहचर नियम, ठीक है, दो संख्याएं रहेंगी, दोनों संख्याओं को जोड़ करके जो आंसर आ जाता है, ठीक है, या दो संख्याएं रहेंगे उसको गुणा करने पर जो आंसर आ जाएगा उसे हम सहचर नियम कहते हैं। और दूसरा पढ़े थे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्रम को विनिमय कर दें, यानी कि क्रम को आगे पीछे करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम दो संख्याएं लिए ए और बी, ए और बी को ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, दोनों के मान बराबर आएंगे। या ए गुणे बी लिखें और, ठीक है, ए गुणे बी लिखें या बी गुणे ए लिखें, दोनों के मान आपके क्या होंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्रम को बदलने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। अब सहचर नियम में पढ़ते हैं। सहचर नियम में क्या करते हैं, इसमें तीन संख्याएं लेंगे। ठीक है, क्या है, क्रम विनिमय नियम में हम दो संख्या ले रहे थे, सहचर नियम में हम तीन संख्या लेंगे और तीनों संख्याएं देखेंगे। दो संख्या पहले जोड़ लें, बाद में तीसरी संख्या जोड़ें, या बाद की दोनों संख्याओं को पहली संख्या में जोड़ें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, ए और प्लस बी है, ठीक है, और प्लस सी। ठीक, पहले हम जोड़ का नियम देखते हैं। जोड़ में तीन संख्याएं हैं, पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ लें, बाद में सी को जोड़ें। ठीक है, या क्या करें, ए और बी और प्लस सी को पहले बाद में जोड़ दें। ठीक है, पहले ए प्लस बी को जोड़ें, बाद में सी को जोड़ें, तब भी जो मान आएगा। बाद में क्या करते हैं, ए को छोड़ देते हैं, पहले बी प्लस सी को जोड़ देते हैं बाद में। ठीक है, बाद में हम ए को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार जो संख्या का योग मिलेगा वो दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपका जोड़ का नियम कहलाता है। ऐसे क्या है, ए गुणे बी गुणे सी, ठीक है, सी लिख दें, यहां पर ए गुणे बी गुणे सी कर दें। ठीक, ए गुणे बी गुणे सी इधर लिख लेते हैं, ए गुणे बी गुणे सी बराबर ए गुणे बी गुणे सी। पहले हम ए और बी का गुणा कर देते हैं, बाद में सी का गुणा करते हैं। पहले इसका, इन दोनों को गुणा करने पे जो आएगा उसको हम सी में गुणा करेंगे, तो जो मान मिलेगा। यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों ए को छोड़ देते हैं, पहले बी और सी का गुणा कर देते हैं, बाद में ए का गुणा करते हैं, तो दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, दोनों के मान दोनों पक्ष आपस में बराबर आएंगे, इसे हम कहते हैं। ठीक है, ये सहचर का, ठीक है, यह सहचर का गुणा का नियम है। कौन सा नियम है, गुणा का नियम। ये आपका गुणा का नियम है और ये आपका सहचर के योग का नियम है। ठीक है, ये क्या है आपका, योग का नियम है। योग के नियम में प्लस करना है, गुणा का मतलब आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, सहचर के नियम में तीन संख्याएं लेंगे, तीनों संख्याओं में प्रथम दो संख्याओं को जोड़ेंगे, बाद में तीसरी संख्या को जोड़ें, या बाद की दोनों संख्याओं को जोड़ करके पहली संख्या में जोड़ें, दोनों के मान आपस में बराबर आएंगे। ऐसे गुणे में क्या करते हैं, ए बी को पहले गुणा कर लें, बाद में सी का गुणा करें, या बी और सी को पहले गुणा कर लें, उसके बाद ए का गुणा करते हैं, दोनों के मान क्या होंगे, आपके बराबर आएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए 2 + 3, ठीक है, प्लस में 4, पहले इन दोनों को जोड़ लें, बाद में जोड़ें। ठीक है, या फिर क्या कर दें, आपका 2 + 3 + 4, इन दोनों को बाद में जोड़ दें। ठीक है, पहले 2 और 3 जोड़ेंगे 5, 5 में फिर से जोड़ेंगे 4, 5 4 क्या आएगा, 9 इधर भी आ जाएगा। पहले 3 और 4 दो जोड़ दें, 4 3 7, 7 के बाद 2 जोड़ लें, 7 2 9, 9 इधर भी आ जाएगा। दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे, अर्थात संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे पीछे करने से पहले 2 को जोड़ लें, बाद में तीसरे को जोड़ें, या बाद के दोनों को जोड़ करके पहले में जोड़ें, दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर आते हैं। तो ये आपका सही है। ठीक है, दोनों पक्ष में बराबर बराबर आ जाएंगे। ठीक, जैसे क्या करते हैं, 2 × 3 गुणे 4 कर दें, या 2 × 3 गुणे 4 कर दें। पहले इन दोनों का गुणा कर दे, बाद में क्या करते हैं, बाद में 4 का गुणा करें, या पहले 3 और 4 का गुणा कर देते हैं, बाद में 2 का गुणा करते हैं, तब भी मान बराबर आएगा। 2 3 6, 6 आएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा। ऐसे इसमें 3 चौक 12, 12 दूनी 24, ये भी जो होगा आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार तीन संख्याएं जब लेंगे तो वहां पर हम सहचर नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब दो संख्याएं होंगे आगे पीछे करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो क्रम विनिमय नियम होगा। ठीक, ऐसे आ जाता है वितरण नियम या बंटन नियम। वितरण करना मतलब कोई भी चीज रहेगा, एक संख्या रहेगी, दूसरे संख्या को और तीसरे संख्या को बराबर बराबर दे दिया जाएगा, उसी को हम कहेंगे वितरण या बंटन नियम। वितरण मतलब बांटना, बंटन मतलब भी बांटना होता है। जैसे देखो क्या करते हैं, जैसे ए कोई संख्या ले ले और बी और सी को प्लस में लिख देते हैं। ठीक है,
यहाँ पर कोष्टक के बाहर रहेगा, अर्थात इसमें भी गुणा है, इसमें भी गुणा होगा। जब ए को हम बी के साथ भी गुणा कर दें, ए गुणे बी लिख दें, और ए को सी के साथ गुणा कर दें, ए गुणे सी कर दे, तो ये नियम हमारा क्या कहलाता है? यही कहलाता है हमारा वितरण नियम या बंटन नियम। ठीक है, बंटन नियम या वितरण नियम कहलाता है। जब ए को हम बी प्लस सी में एक बार ए को बी में गुणा करें, उसके बाद सी में गुणा करें, तो जो मान आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? बंटन नियम या वितरण नियम। अब देख लेते हैं, दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जैसे 2 है और यहाँ कोष्टक में 3 + 4 लिख देते हैं, बराबर क्या है? 2 गुणे 3, एक बार 2 का 3 में गुणा करेंगे, एक बार 2 का गुणा 4 में करेंगे, दोनों पक्ष आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, 2 यहाँ पर 4 और 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 3 7, 7 दूनी 14 यहाँ हो जाएगा। अच्छा, 2 3 6 और 4 दूनी 8, 8 6 14, ये भी हो जाएगा। दोनों पक्ष में आपस में क्या है? बराबर है। जब दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे तो उसे हम कौन सा नियम बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे वितरण नियम या बंटन नियम। ठीक है, आपको तो साहचर्य नियम पढ़े, साहचर्य नियम में, ठीक है, साहचर्य नियम में 2 + 3 = 5 होता है, या 2 गुणे 3 बराबर, साहचर्य नियम कह रहा हूँ, ये आपका संवर्ग नियम है। संवर्ग नियम में आपको 2 संख्याएं होंगी, दोनों को जोड़ने पर रिजल्ट आएगा, यानी कि उत्तर आ जाएगा, या जोड़ों को गुणा करें तो उत्तर आ जाए, साहचर्य नियम। क्रम विनिमय नियम 2 संख्याएं होंगी, क्रम को आगे पीछे करने पे कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। क्रम विनिमय नियम साहचर्य नियम में हम 3 संख्याएं लेंगे, तीनों संख्याओं के पहले 2 संख्याएं, बाद में तीसरी संख्या, या बाद की दोनों संख्याओं को पहली संख्या में जोड़ें तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, इसे हम साहचर्य नियम कहते हैं। बंटन नियम या वितरण नियम, एक संख्या लेंगे, 2 संख्याओं में या 3 संख्याओं में बांट देते हैं, ठीक है, गुणा कर देते हैं, उसे हम बंटन नियम कहते हैं। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया चीज़ें पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।